आइए सुने त्रिवेणी। किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, हाथों से लिखे खत की तासीर ही कुछ और थी। लफ्ज उंगलियां चूमते थे और पन्ने दिल छू जाते थे। जी हाँ, खत की बात हो रही है। महज कागज का एक टुकड़ा या स्याही की चंद लकीरें नहीं है खत। ये इंसान की वो दिल की धड़कन है जो शायद शब्द रूपी पहनावा पहनकर किसी अपने को भेजा जाता रहा है। इस खत या चिट्ठी या पत्र में होता है किसी अपने के उमड़ते घुमड़ते जज्बात, जो सामने ना कह पाए वो दिल की बात, है ना। खत लिखना भी एक कला है दोस्तों। जब दिल में ढेर सारा प्रेम हो तो शब्दों का चयन अपने आप विशेष हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम एक साथी, एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो खाली पन्ने पर शायद हमारी भावनाएं उतार पाए। शायद ये दोस्त वो जरिया बन जाए जो दो दिलों की दूरी को पाटने का काम कर जाए। और हमारा दिल उस बाबू से मिन्नतें करता है कि मेरा हाल मेरे सावरिया तक पहुंचा दो ना। अब के बरस भी बीत ना जाए, ये सावन की रातें देख ले मेरी ये बेचैनी, और लिख दे दो बातें।
लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं। फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना। खत के भीतर रखा गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल, ये चीजें गवाह बन जाती है कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे। तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी। बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहां कोई उसे देख ना पाए। कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना। लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहां। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो। तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। प्रियतम में मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। आज के इस युग में, डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है। लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना
एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए, साइकिल पर सवार, गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला? डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो, लेकिन डाकिया के उस थैले से निकलती खुशियां, आंसुओं, जज्बातों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है डाकिया, और खत उस डोर की पतंग। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। डाकिया बाबू, क्या री? 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया। ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।